ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 17 मार्च 2022 का महावाक्य है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें भक्ति की रोचक बातों के बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी है। मीठे बच्चे, तुम्हें भक्ति की रोचक बातों के बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी है। रावण राज से मुक्त करने की सेवा करनी है। रावण राज से मुक्त करने की सेवा करनी है। प्रश्न, सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? उत्तर, निरहंकारिता का गुण। कौन सा गुण? निरहंकारिता का गुण। महावीर के लिए भी दिखाते हैं, जहाँ भी सत्संग होता था वहाँ जूतियों में जाकर बैठता था। जहाँ भी सत्संग होता था वहाँ जूतियों में जाकर बैठता था, क्योंकि उसमें देह अभिमान नहीं था। परंतु इसमें बहादुरी चाहिए। तुम कोई भी ड्रेस पहनकर उन सत्संगों में जाकर सुन सकते हो। गुप्त वेश में जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। आज गीत बजा है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें भक्ति की रोचक बातों के बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी। भक्ति की बातें क्या होता है? रोचक कथा कहानी होता है ना, लोग बड़ा ध्यान से सुनते हैं। लेकिन बाबा का जो ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, तो बाबा कहते उसको सुनाने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन इस ज्ञान को सुनाएंगे तो फायदा होगा। तो बाबा कहते इसको सुनाना चाहिए, सुनानी है। रावण राज से मुक्त करने की सेवा करनी है, और बाबा के ज्ञान के द्वारा ही हम किसी को रावण के राज से मुक्त कर सकते हैं। प्रश्न कि सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? कोई भी सेवा हो उसमें सफलता चाहिए, तो उसके लिए कौन सा गुण हो? निरहंकारिता का गुण। कौन सा गुण? कोई अहंकार नहीं है। कराने वाला करा रहा है। कराने वाला तो जब ये याद रहेगा तो सफलता मिलेगा या नहीं मिलेगा? लेकिन हम कर रहे हैं तो जहाँ हम वहाँ गम, जहाँ हम और टेंशन नहीं होगा कम। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं निरहंकारिता का गुण। महावीर के लिए भी दिखाते हैं, जहाँ भी सत्संग होता था वहाँ जूतियों में जाकर बैठता था। कैसे बैठता था? क्योंकि उसमें देह अभिमान नहीं था। पहले सत्संग चलता था ना, तो बताते हैं शास्त्रों में कि हनुमान जी जाकर सुनते थे, है ना। तो महावीर मतलब हम बाबा के बच्चे ही महावीर हैं। बाबा कहते हैं परंतु उसमें बहादुरी चाहिए। कहीं जा कर के, कहीं बैठ कर के सुनना, फिर लोगों को समझाना। तुम कोई भी ड्रेस पहनकर उस सत्संगों में जाकर सुन सकते हो। जरूरी नहीं कि व्हाइट पहन के जाएंगे, कोई भी ड्रेस पहन करके जा सकते हो। गुप्त वेश में जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। किनकी? दुनिया वालों की। हाँ, गीत बजा है ओम नमो शिवाय। तो बाबा ने कहा कौन सा गुण चाहिए? निरहंकारिता का। चाहे बाबा के घर में सेवा कर रहे हैं आप, चाहे लौकिक दुनिया में कर रहे हैं, गुण कौन सा चाहिए? घर में भी क्या होता है, हम काम धंधा करते हैं ना, तो लगता है कि हम ही करते हैं, हम खाना बनाते हैं, कहते हैं कि नहीं? अब आग नहीं रहेगा तब खाना बना पाएंगे? पानी नहीं रहेगा तब भोजन बना पाएंगे? पानी कभी कहता है कि हम तुमको सहयोग किए हैं? आग कहता है छोड़ी, हवा नहीं रहेगा तब बना पाएंगे? वो कभी नहीं कहता है। और आप हम बनाते हैं।
ठीक है, आप सहयोगी बन गए। समझ आ गया? सब कुछ था, बना कर रेडी कर दिए, तो सहयोग किए, निमित्त बने। ठीक है, तो जब ये भावना रहेंगे, कहते ना कपड़ा धोते, पानी नहीं रहेगा तो धो पाएंगे? पानी कहा कि हम साफ करते हैं, लेकिन आप जरूर करते हैं। ठीक है, तो सेवा के, चाहे घर में सेवा करे या बाहर में, कौन सा गुण चाहिए? निरहंकारिता का, कोई अहंकार नहीं कराने वाला, करा लिया। ओम शांति। यह हुई महिमा ऊंचे ते ऊंचे भगवान की। ओम नमः शिवाय। महिमा किसकी हुई? ऊंचे ते ऊंचे भगवान की। ईश्वर कहो, परम पिता कहो, सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से पिता नहीं समझा जाता है, इसलिए परम पिता परमात्मा कहना चाहिए। वह रचयिता है इस मनुष्य सृष्टि का। अब ऊंचे ते ऊंचा बाप क्या आकर करते हैं, क्या आकर कहते हैं? कहते हैं कि पतित मनुष्य मुझे बुलाते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। पावन माना पवित्र, बुलाते हैं, लेकिन जब आ जाते हैं तो कोई समझते नहीं है। बाबा कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा बाप क्या आकर कहते हैं? कहते हैं कि पतित मनुष्य मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। पावन माना पवित्र, पतित पावन भगवान को ही कहा जाता है। बरोबर वह आता है जरूर। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं तो वह आता भी जरूर है, तभी तो याद करते हैं, कभी तो आया होगा। परंतु वह आएगा तब जब भक्तों को भक्ति का फल देना होगा। और भगवान कब आते हैं? भक्तों को भक्ति का फल देने, तभी आया है ना। भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। ये जो मुरली सुन रहे हैं ना, यही बाप का फल है। और इस बाबा के ज्ञान के बताए अनुसार चलेंगे तो ही आपको गति और सदगति मिलेगी। तो बाबा कहते हैं फल देना अर्थात वर्षा देना। अभी जो बाबा के बताए श्रीमत पर चलेंगे, बाबा उसको 21 जन्मों का भाग्य बना देंगे। कितने जन्मों का? हाँ, इसलिए कहते हैं कि भगवान जी भाग बांट रहे थे तो सो रहा था क्या? कहते हैं ना, तो कब बांट रहा था? अभी तो बांट रहा है, लोग सो रहे हैं। आप लोग सो रहे हैं? सुकुमार भाई तो सो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उसके लिए बहुत साज है, 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं। कहते भी हैं जनक को सेकेंड में जीवन मुक्ति मिली, नाम एक ही गाया हुआ है ना। सेकेंड में जीवन मुक्ति अर्थात सुख शांति मिली। जैसे बाबा पे निश्चय हो गया तो सुख शांति मिल जाएगी। अब सुख शांति की दुनिया में उच्च पद पाना है तो पुरुषार्थ कीजिए। ठीक है, मनुष्य कहते भी शांति सुख और बड़ी आयु चाहिए। छोटेपन में कोई मरता है तो कहते हैं अकाले मृत्यु आ गया, आयु पूरी नहीं बताई। अब आप जो कुछ करके गए हैं उनका ही गायन है। सेकेंड में जीवन मुक्ति तो जरूर पहले जीवन बंद में होगा ना। जीवन बंद कलजु के अंत और जीवन मुक्त सत्यु के आदि को कहा जाता है। कहते हैं ना जनक मिसल घर गृहस्थ में रहकर जीवन मुक्ति को पाए। शास्त्रों में कहानी आता है राजा जनक का कि वो अपने आप को क्या कहते थे? हम क्या है? वो कहते थे हम जीवन मुक्त हैं। ठीक है, गृहस्थ नहीं कहते हैं, उसको नहीं बुझाता है, चुप रहना है। वो अपने आप को सन्यासी कहते थे कि हम घर गृहस्थ में रहते क्या है। तो जो सन्यासी लोग तो उसको बड़ा बुरा लगता था कि बाल बच्चों के साथ पत्नी के साथ रहता है और अपने का कहलाता है सन्यासी कहलाता है। तो एक ठो आया, बोला हम कैसे मानेंगे, आप ये शब्द वापस लीजिए। तो बोला ठीक है। तो बोला कि ठीक है। तो जनक उनको बुलाया जो उनको विरोध करते थे। तो उनको कहा कि आपको उसमें एक यज्ञ चल रहा था उनके यहाँ, किसी यज्ञ का परिक्रमा करना है और उनके हाथ में, हाँ जी, एक तेल का भरा हुआ पात्र दे दिया और बोला कि एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए और 2 को जलाद खड़ा कर दिया। ये 1 बूंद गिरेगा तो आपका कहानी ओम शांति। तो डर गया, राजा था ना। तो बोला ठीक है। वो चला बेचारा। अब सारा ध्यान कहाँ था? और दीपक पर जिसमें तेल भरा हुआ था कि 1 बूंद गिरेगा तो लोग मार देगा हमको। घूमता रहा। फिर समय आया तो भोजन का टाइम हो गया। तो भोजन बैठाया, बोला कि आपको देखते रहना, भोजन भी कर लेना है।
तो राजा उस दिन जानबूझ के नमक उसमें नहीं डलवाया था, तो खा लिया, फिर लास्ट तक वापस आ गया, तो एक बूंद भी तेल गिरा नहीं। तो बोला अब बताइए भोजन कैसा था? हम बोले और मारिए भोजन, हमको तो जान का चिंता लगा हुआ था कि एक बूंद गिरेगा तो मेरा कहानी खत्म है। तो बोला कि जब आप घूम रहे थे तो कितने बार परमात्मा याद है? बोला परमात्मा को नहीं याद करता, यहाँ तो था कि एक बूंद गिरेगा तो मरेगी। ठीक है। कहने का मतलब क्या है? तो बोलते तो उन्होंने समझाया कि जैसे आपको मौत का डर था ना, मौत के डर से आपने ईश्वर तक को नहीं याद किया, पूरा ध्यान वहीं पर रहा, वैसे मुझे याद है कि परमात्मा हमें देख रहा है और कोई भी गलत काम करेंगे तो छोड़ेगा नहीं। तो उस विधि से हम जीवन मुक्त बन गए। ठीक है, उसको समझ में आ गया। क्या हो गया? नहीं आप है, वो क्या बोला, और जल्दी से हो गया। एक कहानी बताया शास्त्रों में, तो जब सारा ध्यान आप इसमें कहते कर्म करते मुझे याद करो, कर्म करते मुझे बुद्धि से तो कहीं ना कहीं मन तो भटकते रहता है ना, उसको बाबा में लगा देना है। तो वही बाबा कहते हैं, बाप अक्षर ही दो है, राजयोग और ज्ञान। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है, प्राचीन माना पहले पहले, लेकिन कब यह मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कर देते हैं। भारत का प्राचीन ज्ञान और योग तो सब चाहते हैं जिससे भारत स्वर्ग बनता है। अब तो भारत बहुत दुखी है, पहले सूर्यवंशी राज्य था, अब नहीं है। फिर उनको याद करते हैं कि वह राज्य और ज्ञान किसने दिया था या नहीं जानते। नहीं तो बाप से वर्षा लेने में बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं। बाप का बने तो वर्षे का लायक बने, बाप का बने तो फिर भी माता पिता टीचर की शिक्षा मिलनी होती है ना। मुक्ति का भी वर्षा चाहिए, इसलिए गुरु करते हैं, परंतु जीवन मुक्ति तो कभी कोई दे नहीं सकता। जीवन मुक्ति जब परमात्मा आते हैं तभी दे सकते हैं। जब जीवन बंध का अंत हो, जीवन मुक्ति की आदि हो, तभी फिर जीवन मुक्ति देने वाला आए। अभी बाबा आए हैं जीवन मुक्ति देने। अब जो बाबा के बताए रास्ते पर जितना चलेंगे उतना उनको जीवन मुक्ति मिलेगा। मनुष्यों ने सिर्फ सुना है कि सेकेंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकेंड में रावण राज से राम राज पतित से पावन, परंतु कैसे सो नहीं जानते। बाप तुम आत्माओं से बात करते हैं, बाबा शरीर से नहीं बात करते हैं, किससे बात करते हैं? आत्माओं से बात करते हैं। यह है रूहानी शिक्षा जो सुप्रीम रूप देते हैं। ये कोई मनुष्य को ज्ञान दिया हुआ नहीं है, स्वयं परमात्मा का ज्ञान। इसलिए जीवन में परिवर्तन आ जाता है। क्या जाता है? जब से ज्ञान लिए परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? हो रहा है। तो जैसे जैसे बाबा के श्रीमत पे चलते जाएंगे जीवन में परिवर्तन। अब श्रीमत पे चलेंगे ही नहीं, परिवर्तन होगा? अब सुकुमार भाई अमृत वेला उठेंगे ही नहीं तो कुछ परिवर्तन होगा? बोलेंगे बाबा घर में इतना साल से चल रहे हैं, तो चलने से क्या होगा? बच्चा स्कूल में रोज जाए और खाली टाइम पास करके घर चले जाए तो क्या होगा? आगे कुछ कर पाएगा? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। कैसा? जैसे सुकुमार भाई करते हैं। ठीक है, वहाँ तो सब मनुष्य शास्त्र आदि पढ़ते हैं, कहते फलाने महात्मा ने यह ज्ञान दिया। यहाँ प्राचीन राज्य और ज्ञान जो परम पिता परमात्मा ने दिया था 5000 वर्ष पहले, जिससे तुम देवी देवता बने थे, अब प्राय लोप हो गया है। अगर लोप ना हो तो सुनावे कैसे? बाबा ने जो ज्ञान दिया था वो प्राय लोप हो गया, तब बाबा को आना पड़ता है सत्य ज्ञान सुनाने। अभी बाबा आए हैं, सत्य ज्ञान सुना रहे हैं। मनुष्य पतित न बने तो पतित पावन बाप कैसे आए? पतित बनने में 84 जन्म लेने पड़ते हैं। इसका भी सारा विस्तार बाप समझाते हैं, वर्ण भी समझाते हैं। ब्रह्मा चाहिए तो ब्रह्मा का बाप भी चाहिए ना। तो ब्रह्मा का बाप कौन? शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का बाप है शिव। अब ब्रह्मा द्वारा बैठ प्राचीन ज्ञान देते हैं, जिससे विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे और ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। ब्राह्मण धर्म वाले मनुष्य से तुम सो देवी देवता धर्म वाले बन रहे हो। तो पहले प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। क्या चाहिए? कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे, यह तो सब उल्टी बातें बना दी है। कृष्ण को इतनी रानियां बच्चे आदि थे, यह भूल। यह क्या है? वास्तव में बच्चे हैं ब्रह्मा को, न कि कृष्ण को। ब्रह्मा ही कृष्ण बनते हैं ना। सत्य में ब्रह्मा बाबा ही क्या बनेंगे? कृष्ण बनेंगे।
बस इस एक ही जन्म की उथल पुथल में ने मनुष्यों को मुंझा दिया है। गीता का भगवान कृष्ण को कहा, शिव को उड़ा दिया है। गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा। लेकिन क्या किया? कृष्ण को बना दिया है। सब कहते हैं ब्रह्मा को 3 मुख थे, कितने मुंझ गए हैं। अब किसी को 3 मुंह होता है? कोई कहते 4, कोई कहते 5। आप लोग कितना मुंह है? और 2 मुंह हो जाएगा तो कैसे बोलिएगा? शिव रचयिता को तो एकदम गुम कर दिया है ना। रचता ही आकर बताते हैं हम कैसे देवी देवता धर्म की रचना करते हैं। ऐसे नहीं, परमात्मा सृष्टि कैसे रचते। परम पिता परमात्मा को बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आकर हम पतितों को पावन बनाओ। दुनिया को यह मालूम ही नहीं कि इस समय रावण का राज चल रहा है। रावण की बड़ी बड़ी कथाएं बैठ सुनाते हैं। इसको कहा जाता है भक्ति की रोचक बातें, और यह है रूहानी बातें। इस समय सब सीताएं अथवा भक्ति और रावण की कैद में है। इस समय सब जितनी भी आत्मा रूपी सीताएं हैं किसकी कैद में है? रावण की कैद में है। और रावण राज में बहुत दुखी है। दुखी है कि नहीं? आत्मा ही सीता है। आत्मा ही क्या है? और रावण 5 विकारों के कैद, 5 विकारों रूपी जेल में कैद कर लिया है। किया है कि नहीं किया है? किया है। तब महावीर हनुमान आते हैं, जागो समय पहचानो, अब तो भगवान आ गए, अब तो तुम्हारे राम आ गए हैं, अब ले जाएंगे, धीरज रखो। क्या रखो? और उनके बताए रास्ते पर चलो। तो जो उनके बताए रास्ते पे चलेंगे उनको ले जाएंगे, और नहीं तो क्या करेंगे? क्या करेंगे सुकुमार भाई? पापा कहते ले तो जाएंगे, या तो प्यार से या तो मार से। तुमको क्या पसंद है? प्यार से चलना है तो पुरुषार्थ करो, और मार खा के चलना है तो हाँ मार खाना है तो अमृत मेरा सूतो, सुकुमार भाई के जैसा। अब सबको रावण राज से मुक्त कराना है। अब बाप आया है, कहते बच्चे तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए हैं, अब वापस चलना है। मुझे ही बुलाते थे कि दुख हरता सुख करता, आओ यह मेरा ही नाम है। कलयुग में है अपार दुख, सतयुग में है अपार सुख। फिर से तुमको सुख का वर्षा दिलाने अर्थ, फिर से तुम्हें राजयोग और ज्ञान सिखला रहा हूँ। ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। ये जो पुरानी दुनिया है ना, क्या हो जाएगी? विनाश हो जाएगी। मनुष्य तो विनाश से बहुत डरते हैं। आप लोग डरते हैं कि नहीं? कौन कौन नहीं डरते हैं? हाथ उठाइए। काहे का डर? आत्मा मरेगा? आप लोग आत्मा है कि शरीर है? आत्मा कोई मार सकता है? कभी डर किस बात का? ठीक है। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। मनुष्य तो विनाश से बहुत डरते हैं, समझते हैं ये आपस में लड़े ही नहीं तो शांति हो जाए। फिर इतने अनेक धर्मों की शांति कैसे होगी? बाप समझाते हैं या इतने सब धर्म जो अब हैं वो पहले नहीं थे। जब एक ही धर्म था तब बरोबर सुख शांति का राज था। अब सब मांगते हैं मन को शांति कैसे मिले। अरे मन क्या चीज है? पहले इनको तो समझो। मन की शांति चाहिए। मन क्या चीज है? पहले इनको तो समझो। मन क्या है? मन क्या है? आत्मा का गुण नहीं है। नहीं समझे? आत्मा गुण तो शांति है। आत्मा कहीं सूक्ष्म शक्ति है। मन बुद्धि संस्कार। दुनिया के लोग मन को अलग समझते हैं और तन को अलग समझते हैं। सोचते मन पाप करता है। क्या करते हैं? हाँ, मन सोचता है। मन को विचारे मत करो। अब मन का रचना ही ऐसी को विचार करेगा ही करेगा, वो कभी शांत नहीं रहेगा। तो बाबा कहते पहले मन को तो समझो। आत्मा में ही मन बुद्धि है। मनुष्य की जबान बोलती है, आंख देखती है, टोटल मिलाकर कहते हैं मनुष्य दुखी है। किसको भी समझाना बड़ा सहज है। भटकता भी मन ही है। इसलिए मैंने कहा मन मना भव। क्या कहा? मन को मेरे में लगाओ, तन को नहीं कहा। क्या कहा? मन को मेरे में लगाओ। भटक कौन रहा है? मन। किसी में अटक कौन रहा है? मन। तो कहते बाबा बताते हैं ना, भटकाओ ना अटकाओ बल्कि परम धाम में लटकाओ।
समझ में आ गया? हाँ, मन ज्यादा परेशान करे तो उसको फांसी पे लटका देना है, परम धाम चले जाओ। कहाँ लटका देना है? 1 सेकेंड में, चलिए 1 सेकेंड में परम धाम, बाबा और मैं। ओम शांति। ठीक है, जब भी मन अशांत तो 1 सेकेंड में परम धाम पहुंच जाना है। जीवन में कोई परेशानी है, आप समझ में नहीं रहा, आप क्या करें? क्या करेंगे? फट से बैठ जाएंगे और 1 सेकेंड में चल जाइए। बस बाबा को देखते रहेंगे, बाबा का लाइट माइट लेते रहेंगे। ओम शांति। समझे? मुश्किल है कि आसान है? इससे असर कुछ हो सकता है? हो सकता है भाई? अभी गए कहीं रह गए? गए थे ना? नहीं जाएंगे तो खींच के ले जाएंगे। ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि किसको भी समझाना बड़ा सहज है। बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, फिर झाड़ और ड्रामा की समझानी भी देनी पड़े जिसके लचित्र बने हुए हैं। अब यहाँ का वायुमंडल है, इसलिए आप 1 सेकंड में पहुंच गए, घर में नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं सेंटर में आकर मुरली सुनना है, सेंटर में आकर के क्या करना है? योग लगाना है। वायुमंडल पावन है ना। सिर्फ मन मना भव कहने के लिए चित्र की दरकार नहीं है, चित्रों पर समझाने में घंटा लग जाता है। प्राचीन राज्यों भगवान ने सिखलाया और रजाई मिल गई। फिर कोई मनुष्य थोड़े ही राज्य सिखलाएंगे। बाप और वर्षे को याद करो तो ठीक है, एक तो बाबा को याद करो, दूसरा सत्युग बाबा ने 21 जन्मों के लिए जो भाग्य बना रहे वर्षे को याद करो। परंतु यह डिटेल जब तक इसको समझाया नहीं तब तक बुद्धि नहीं खुलेगा, सृष्टि चक्र को समझ नहीं सकेंगे। जब कोई ड्रामा देखकर आते हैं तो बुद्धि में आदि से अंत तक घूमता रहता है ना। कोई पिक्चर देखते हैं तो जब से देखते शुरू तक घूमता रहता है ना। ऐसे ड्रामा जो चल रहा है 84 जन्मों का, तो बाबा ने जो ज्ञान सुना है ना वो घूमता रहना चाहिए कि सत्युग में हम क्या थे, त्रेता में क्या बने, द्वापर में कैसे विकार में चले गए, कलयुग में कैसे पूरे पतित बन गए। जब ये सब बातें याद रहेगा तो क्या होगा? खुशी रहेगी। क्या रहेगी? खुशी रहेगी। हाँ, सृष्टि चक्र को समझ नहीं सकेंगे। जब कोई ड्रामा देकर आते हैं तब वो बुद्धि में आते हैं, आदि से अंत तक घूमता रहता है। कहने में तो सिर्फ इतना ही आएगा कि ड्रामा को देखकर आए हैं। तुम भी कहते हो इस ड्रामा को जानते, परंतु डिटेल तो बहुत है। बाप से सुख शांति का वर्षा मिलता है, फिर बुद्धि में भी चक्र भी है। 84 का चक्र जरूर घड़ी घड़ी याद करना है। कौन सा चक्र? यह ज्ञान ब्राह्मणों को ही मिलता है जो फिर देवता बनते। जैसे ज्ञान मिला ब्राह्मण बन गए। क्या बन गए? हाँ, ब्राह्मण मतलब जिसका मन बेहद में हो। जिसका मन बेहद मतलब एक होता हद, एक होता बेहद। तो देह और देह के संबंधियों का चिंतन, देह के पदार्थों का चिंतन, ये हद है। और बेहद आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन और बाबा की मुरली का चिंतन, ये क्या है? बेहद है। तो बाबा कहते बेहद में रहना चाहिए। मन कहाँ रहना चाहिए? कोई भी काम करे मुरली का मनन चिंतन चलता रहे। आत्मा का भोजन क्या है? मुरली। आत्मा का भोजन क्या है? तो मुरली दे दिए तो भोजन करने के वजह से गाय भोजन करती है ना, तो फिर क्या करती है? जुगाली करती है, मुंह को चलाती रहती है ना, तो समझा जाता है कि स्वस्थ है। और कहीं मुंह बंद कर दिया तो बीमार है। ऐसी यदि आप ज्ञान सुने और यदि मनन चिंतन चल रहा है तो आप स्वस्थ हैं। क्या है? और नहीं तो आप क्या है? अस्वस्थ हैं, बीमार हैं। तो क्या विचार लगता है? क्या है आप लोग, बीमार है कि स्वस्थ है? इस हिसाब से स्वस्थ है। मनन चिंतन चलते रहता है। झूठ क्या बोल रहे हैं? जो समझते सचमुच चलता है हाथ उठा दीजिए। आज जो समझते नहीं चलता है वो हाथ उठा दीजिए। तो कभी कभी नहीं करना है। हाँ? तो ब्रह्मासो यदि आपका मनन चिंतन ज्ञान का नहीं चल रहा है तो आप साफ समझिए क्या बीमार हो गए हैं। क्या हो गए हैं? माया की बीमारी आपको पकड़ लिया है। तो फट से मुरली के पॉइंट को याद करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। हाँ, क्योंकि जब बाबा का ज्ञान मुरली मन में चलता रहेगा तब हल्का रहेंगे। क्या रहेंगे? सर भारी नहीं होगा, जो काम करेंगे सफल हो जाएंगे।
और यदि ज्ञान का मंथन नहीं चलेगा तो फालतू मंथन चलेगा, फालतू विचारे मन में आएंगे तो सर भारी हो जाएगा, जो काम करेंगे वो सफल नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं 84 का चक्र जरूर घड़ी घड़ी याद करना है। यह ज्ञान ब्राह्मणों को ही मिलता है जो फिर देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु फिर सो ब्रह्मा। तुम जो देवी देवता थे पुनर्जन्म लेते लेते फिर आकर ब्राह्मण बने। बाप हद का बाप तो सिर्फ उत्पत्ति पालना करते, विनाश तो नहीं करेंगे। विनाश अर्थात सारी पति दुनिया ही न रहे, सारे रावण राज का ही विनाश होना है, नहीं तो राम राज कैसे हो। वहां कभी रावण को जलाते नहीं, कहाँ सतयुग में, क्योंकि वहाँ रावण होता ही नहीं है, रावण तो अभी है इसलिए जलाते हैं। भक्ति मार्ग की कोई भी बात ज्ञान मार्ग में होता नहीं है। जैसे कल होली है ना, तो होली में हम लोग क्या करते हैं, पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। तो जलाना किसको है, अपने अंदर के 5 विकारों का। जब तक के विकार जलेंगे नहीं तब तक होली मनेगा नहीं। होली मतलब पवित्र। तो पहले लोग समत में डालते थे ना, वो बना करके एक व्यक्ति 5-5 बनाता था, अब तो एक भी बन जाए तो भी काफी है, ठीक है। तो 5 मतलब 5 विकार को जलाना था, लेकिन लोगों ने स्थूल पकड़ लिया और जो उसमें रहस्य था उसको भूल गया। तुम सत्युग त्रेता में प्रलब्ध भोगते हो, वह ज्ञान की प्रलब्ध, इनको कहेंगे भविष्य की प्रलब्ध। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। पहले भक्ति अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी होते होते बिल्कुल ही दुखी बन जाते हैं ना। अभी बिल्कुल क्या बन गए हैं, दुखी। सदगति दाता एक बाप है, तो समझना है कि बाप और वर्षे को याद करो। याद किया और स्वर की बदसाई मिली, फिर नरक में कैसे आए, यह सब बातें बैठ समझाई जाती है। अब तुमको सारे सृष्टि चक्र की आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है। सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है। पढ़ा है कि नहीं, कि सतयुग में हम क्या थे, त्रेता में क्या बने, द्वापर में क्या बने, कलयुग में क्या हो गया और फिर क्या होने वाला है। तो इस समय तुम त्रिकालदर्शी बन रहे हो। उनको तुम कहेंगे कि देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं थे, तब कहेंगे तब कौन थे, क्योंकि संगम युगी ब्राह्मणों को तो कोई जानते ही नहीं है। अभी हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण गुप्त हैं, जैसे बाबा गुप्त है, बाबा का ज्ञान भी गुप्त है और हम बाबा के बच्चे भी गुप्त है। एक योगी को योगी ही पहचान सकता है, भोगी को पहचानने की बस की बात नहीं है। दिखाते जहाँ भी सत्संग होता था तो हनुमान जाकर जुतियों में बैठ जाता था। अब यह बात महावीर के लिए क्यों कही है, क्योंकि तुम बच्चे को कोई देह अभिमान तो है नहीं, कोई सत्संग में कोई ऐसी बातें निकल पड़े तो तुम कह सकते हो प्राचीन सहज राजयोग और ज्ञान से सेकंड में जीवन मुक्ति लेना है तो फलाने के पास जाओ, वहाँ जाकर सुनेंगे, लास्ट में बोलेंगे। समझाने वाला तो बहुत बहादुर और निरहंकारी चाहिए। सबके बीच में बोलना बहादुरी का काम है ना, तो बहादुर चाहिए और क्या चाहिए, निरहंकारी, कोई अहंकार नहीं, जरा भी देह अभिमान ना हो। कहाँ भी जाकर बैठ टाइम मिल जाए तो बोलना चाहिए, मजबूत होगा तो भाषण आदि करेगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है, आकर समझो। परम पिता परमात्मा के सिवाय तो कोई दे न सके, यह महावीर ही समझा सकते हैं। सुनने के लिए मना नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो, घर गृहस्थ में रहते भी, अरे टाइम तो मिलता ही है ना, जहाँ चल जाओ अगल बगल में 2-4 लोग को समझा दो, हो गया सेवा। अपना भी कल्याण करो, औरों का भी कल्याण करो। बोलो राजयोग सीखना हो तो ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, राजयोग से जीवन में सच्ची शांति आएगी, सच्चा सुख आएगा। इतना तो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, मेजोरिटी हो जाएगी। अभी तो थोड़े हैं, भगाने का नाम भी बहुत है ना। कृष्ण ने भगाया, अरे भगाने की तो कोई बात ही नहीं। टीचर का पढ़ाने के लिए भगाते हैं क्या, भगवाना है क्यों भगाएगा, पढ़ा रहा है ना। सर्विस करने वालों को तो बहुत विचार सागर मंथन करना है और बहुत बहादुर बनना है। क्या बनना है, तो आप लोग बहादुर है ना, किसी को ज्ञान सुना सकते हैं कि नहीं। बहादुर मतलब क्या, किसी को भी ज्ञान सुना देगा, डर की बात नहीं। बहादुर मतलब ही मैं सोचे कि 2 घूसा लगा देगा वो बहादुर नहीं, ज्ञान की घूसा। कौन सी घूसा, हाँ। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता, बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा पहली पॉइंट, सभी भक्ति रूपी सीताओं को रावण की कैद से छुड़ाना है। सेकेंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। सभी आत्माएं क्या है, रावण के जेल में फंसी हुई है ना, तो उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति का राह बताना है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहिए तो ब्रह्म कुमारियों के पास जाओ, बाबा घर दिखाना है। दूसरी पॉइंट, बाप और वर्षे को याद करना है। किसको याद करना है? देह अभिमान छोड़ महावीर बन सेवा करनी है। देह भान रहेगा तब किसी को समझा भी नहीं होगा क्या कहेगा, क्या सोचेगा, 20 बार मन में आएगा विचार, क्योंकि देह भान है। क्या कहेगा? अरे सत्य ज्ञान सुना रहे हैं, समझ में आया तो समझो, नहीं तो मत समझो। क्या समझे? हाँ, हाथ पकड़ के थोड़ी लाने वाले हैं, सुनाना था हम सुना दिए। विचार सागर मंथन कर सेवा की नई नई युक्तियां निकालनी है। और आज का वरदान, नथिंग न्यू की युक्ति द्वारा हर परिस्थिति में मौज की स्थिति का अनुभव करने वाले, नथिंग न्यू की युक्ति द्वारा हर परिस्थिति में मौज की स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा अचल अडोल भव। सदा समझिए, ब्राह्मण अर्थात सदा मौज की स्थिति में रहने वाले। ब्राह्मण अर्थात सदा मौज की स्थिति में रहने वाले, मूंझने वाले नहीं, क्योंकि तीनों कालों ज्ञान हो गया ना कि अभी क्या हो रहा है और आने वाले समय में क्या होगा, तो क्यों मूंझेंगे। दिल से सदा स्वतः यही गीत बजता रहे, वाह बाबा वाह मेरा भाग्य। कौन सा गीत बजता रहे? दुनिया की किसी भी हलचल वाली परिस्थिति में आश्चर्य नहीं, फुल स्टॉप। संसार में कुछ भी हो जाए, हाय अब क्या होगा, कैसे होगा, नहीं, फुल स्टॉप। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें ही कल्याण है। क्या है? कुछ भी हो जाए लेकिन आपके लिए नथिंग न्यू, नया कुछ नहीं हो रहा है। कल पहले जो हुआ था वही हो रहा है। अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। जो होना है वही हो रहा है, लेकिन हमको अनहोनी क्यों लगता है? क्योंकि हमारे अनुसार नहीं हुआ, इसलिए अनहोनी हो गया। मान ले कोई गिरा, पैर टूट गया, बोला अरे अनहोनी हो गया, मेरा पैर टूट गया, वो तो टूटना ही था। तो उसके अनुसार नहीं हुआ तो उसको अनहोनी लगता है। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू, कोई बात नहीं है। इतनी अंदर से स्थिति अचल हो, अचल स्थिति हो, क्या क्यों में मन मुंझे नहीं, तब कहेंगे अचल अडोल आत्मा। कुछ भी हो जाए, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और अच्छे के लिए हो रहा है। स्लोगन, वृत्ति में शुभ भावना हो, शुभ कामना हो तो शुभ वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। वृत्ति मतलब विचार, जो विचार हम बार बार करते हैं ना, उससे वृत्ति बनता है। क्या बनता है? वृत्ति बनता है। तो वृत्ति में यदि शुभ भावना, शुभ कामना हो तो वाइब्रेशन भी क्या होगा? शुभ होगा। अब विचार ही उल्टा फुल्टा मन में चल रहा है तो वायुमंडल भी क्या बन जाएगा? उल्टा बन जाएगा। अनमोल ज्ञान रतन दादियों की डायरी, पुरानी डायरी से। पहली पॉइंट है कि अब तुम्हें दैवी गुणों की धारणा करने, धैर्यवत गुण की धारणा भी निश्चय से होती है, क्योंकि जब तक निश्चय नहीं होगा धैर्य रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। साक्षीपन की अवस्था में ही खुशी है, साक्षी होकर सबका पार्ट देखना है, कौन कौन कैसा अपना अपना पार्ट बजाता है। इस धारणा से ही परमात्मा आप ही 1000 कदम आगे प्रख्यात होता है। बाबा कहता है कि तुम सूक्ष्म में 2 कदम नजदीक आओ तो मैं स्थूल में अनेक कदम उठाकर सामने आऊंगा। ज्ञान ही है स्व लक्ष्य में स्थित होना। ज्ञान ही क्या है? अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाइए, परमात्मा का सहयोग ऐसे मिलेगा। स्व में स्थित रहने से ही परमात्मा स्वयं आगे आएगा। बाप का या मावा को याद कर दो, जितना दैवी गुण की धारणा करेंगे उतना एक दो को सुख देने के निमित्त बनेंगे। आज देना कल मिलना, आज सर्वेंट बन देंगे तो कल मालिक बन राज करेंगे। अभी तो ओल्ड सर्वेंट हो ना, अभी सेवाधारी हैं, अभी मालिक नहीं बनना है। अभी मालिक बनेंगे तो फिर नौकर बनने का पड़ेगा सतयुग में। क्या बनना पड़ेगा? मतलब अभी सेवाधारी बन जाना है। क्या बन जाना है? हाँ। दूसरी पॉइंट, हर एक स्वरूप में स्थित हो, अपने शरीर को चलाते चलो। जैसे कि इस रथ को मैं बिठाती हूँ, मैं खिलाती हूँ, मैं सुलाती हूँ, मैं मुख से बात कराती हूँ। अगर मैं मुख से किसको दुख देती हूँ
तो अपने ही स्वस्वरूप की इंसल्ट करती हूँ। मैं आत्मा मुंह को खिलाती हूँ, आंखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, पैरों से चलती हूँ। कौन? मैं आत्मा। ये अभ्यास करना है। यदि मैं किसी को इस मुख से दुख देती हूँ तो खुद को ही दुख देती हूँ ना, अपने आत्मा को। तो फिर स्व संपूर्ण आत्मा कहती है कि जो जीव आत्मा तेरे पर अफसोस करे, ऐसे इंसान अथवा प्राणी में शुद्ध आत्मा प्रवेश नहीं हो। स्वशुद्ध आत्मा जिस जगह है उस जगह पर अफसोस नहीं है, समझे? जहाँ पे शुद्ध आत्मा है वहाँ पे अफसोस नहीं, क्योंकि वह कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकता। स्वशुद्ध आत्मा तो सुख रूप है, और ऐसा स्वनिश्चय बुद्धि तो सदैव सुख पहुँचाता है, और साक्षात मेरा स्वरूप है। और जो अपने को स्व आत्मा निश्चय करते भी अन्य को दुख देता है, वह तो सिर्फ कहलाने वाला पंडित है। अपना को आत्मा भी निश्चय करता है, दूसरों को दुख भी देता है, वो कौन है? पंडित है। उसका असर दूसरों पर नहीं हो सकता। पंडित को समझते हैं सिर्फ कहने वाला, करने वाला नहीं। एक बार कहानी सुनाए थे ना कि गाँव में माता लोग गई पूजा करने शिव जी के मंदिर में, नदी पार होके जाना था तो बाढ़ आ गया अचानक। क्या गया? तो बोले पंडित जी अब कैसे पार होंगे? तो पंडित जी बोले राम नाम में बहुत शक्ति है। क्या है? राम राम करते पार हो जाइएगा भव सागर। ये तो नदी है, ये क्या कौन बड़ी बात है? तो माता लोग राम राम करते करते पार हो गई। बारी आई पंडित जी की, तो पंडित जी को तो निश्चय था नहीं, पंडित जी डूब गए। ठीक है, तो सिर्फ कहने वाला नहीं, पंडित मतलब सिर्फ कहने वाला, और ब्राह्मण मतलब वो जो कहता है वो करता भी है। तो आप लोग पंडित बन रहे हैं कि ब्राह्मण बन रहे हैं? ब्राह्मण बन रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो मीठे बच्चे, तुम्हें भक्ति की रोचक बातों के बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी है। रावण राज्य से मुक्त करने की सेवा करनी है। प्रश्न, सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? उत्तर, निरंकारिता का गुण। महावीर के लिए भी दिखाते हैं, जहाँ भी सत्संग होता था वहाँ ज्योतियों में जाकर बैठता था, क्योंकि उससे देह अभिमान नहीं था, परंतु इसमें बहादुरी चाहिए। तुम कोई भी ड्रेस पहनकर उन सत्संगों में जाकर सुन सकते हो, गुप्त वेश में जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। गीत बजा है ओम नमो शिवाय। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम लोग 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। हाँ।